हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली अपन क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9, मतलब एमपीसी अपने को यहां पे गिवन है 0.9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको के फाइंड आउट करना है। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बस आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे 0.9 कर देंगे, तो यहाँ पे 1/0.1, इसका मतलब 10 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। आगे लिखा हुआ है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 5000 करोड़। तो यहाँ पे देखिए, अपने पास में मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे k की वैल्यू तो मैं लिख दूंगा 10 टाइम्स, क्योंकि अपने पास आ ही चुका है। चेंज इन इनकम अपने को पता है 5000 करोड़ की अपने को चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज इन आई लिख देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो चेंज इन आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 500 करोड़। इसका मतलब अब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यदि इंक्रीज करते हैं तो आपकी इनकम 5000 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एमपीसी आपको फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में जब भी इकोनॉमी होती है तो अपन यूं बोल सकते हैं कि एडी इज इक्वल्स टू एएस, और दूसरी चीज अपन बोल सकते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम गिवन है, मतलब वाई अपने को गिवन है 2000 करोड़ का। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार अपने को गिवन है 400 करोड़। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अपने को मतलब आई गिवन है 200 करोड़। देखिए, आई अपने को गिवन है, इसका मतलब एस की भी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 200 करोड़ की एस की वैल्यू हो गई। और अपने पास में एक फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये एक फॉर्मूला है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये दोनों को मिलाएंगे तो अपनी टोटल इनकम हो जाएगी। तो इनकम अपने को पता ही है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2000 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपने को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। सेविंग अपन ने अभी अभी फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है तो सेविंग भी 200 करोड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे 200 लिख देते हैं। तो C इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800 करोड़, यहाँ पे C निकल चुका है। अब C की वैल्यू आ चुकी है तो मैं C फंक्शन लगा देता हूं, तो C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। तो C की वैल्यू है 1800 करोड़, C बार अपने को गिवन है 400 का, प्लस बी का मतलब एमपीसी, यही अपने को फाइंड आउट करना है, और y की वैल्यू अपने को गिवन है 2000 करोड़ की। बस यहाँ पे आप देखिए, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1400, और यहाँ पे 2000 इंटू बी। तो b की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 1400 डिवाइड बाय आप 2000 करेंगे तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी 0.70 या फिर 0.7। ओके, तो एमपीसी निकालना आपको समझ में आ गया होगा किस पैटर्न से। इसी पैटर्न से यदि अपने को एमपीएस भी यहाँ पे निकालना होता, तो यदि अपन ने एमपीसी निकाल लिया है तो अपने को पता है दोनों को यदि प्लस करते हैं तो 1 आता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। तो एमपीएस यदि पूछा है तो अपन यहाँ पे 0.30 लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन एन इकोनॉमी एस इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.6y, मतलब अपने को सेविंग फंक्शन दे रखा है, और आगे यहाँ पे अपने को लिखा है इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1100 कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब अपने को y की वैल्यू निकालनी है जहां पे इक्विलिब्रियम इनकम हो। तो एक चीज अपने को पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होते हैं तब वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होती है इकोनॉमी। तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपने को दे रखा है 1100 का, तो सेविंग भी यदि 1100 की होगी तब अपनी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी रहेगी। तो सेविंग अपने पास में आ चुकी है। बस अब सेविंग फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, s इज इक्वल्स टू एस बार प्लस 0.6y, ये अपना सेविंग फंक्शन है। यहाँ पे 1100 करोड़ इज इक्वल्स टू एस बार कितना है, माइनस का 100, देखिए यहां से आपको पता पड़ जाएगा, और 0.6 y, तो 0.6, और y की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। ये 100 माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1100 प्लस 100 1200 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.6, और y ये 0.6 अपन इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे
0.6 से इधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इनकम आपकी आ जाएगी 2000 करोड़ की। ओके, तो आपकी इनकम जब 2000 करोड़ की होगी तो वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होंगे अपन, वो अपनी नेशनल इनकम होगी इक्विलिब्रियम लेवल पे। दूसरी चीज अपने को देखिए क्या फाइंड आउट करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है जब अपन इक्विलिब्रियम लेवल पे है। तो देखिए इनकम अपनी आ ही चुकी है, इनकम का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो 2000 इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। एस कितना है 1100 का, 1100 उधर माइनस में चले जाएगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 900 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके और भी दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी यदि सेम आंसर यदि आप लेके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपका माइंड चल रहा है उसी पैटर्न से आप उसे सॉल्व करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एमपीसी अपने को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, नेशनल इनकम गिवन है, सी बार गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। आई इज इक्वल्स टू एस होएगा कब, जब इकोनॉमी वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इससे अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है तो सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ की हो जाएगी। नेशनल इनकम 800 की दे रखी है, सेविंग 100 की है, तो इससे सी अपना 700 करोड़ का निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी फंक्शन यूज लेके एमपीसी इजीली निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको ये भी आ गया होगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। यदि फिर भी डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसे मुझे क्वेश्चन को सेंड कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है, सी बार अपने को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या चीजें हैं, नेशनल इनकम गिवन है, एमपीएस गिवन है। देखिए एमपीएस गिवन है तो मैं यहां से एमपीसी निकाल सकता हूं, वो कितना हो जाएगा 0.80, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 100 का गिवन है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, मतलब सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ की हो जाएगी। नेशनल इनकम अपने को 1200 की गिवन है, इससे मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, y माइनस एस, y दे रखा है 1200, सेविंग अपनी 100 की है ही, तो यहाँ से 1100 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सी बार, सी फंक्शन आप यहाँ पे यूज ले लीजिए, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी अपने पास में 1100 करोड़ का आ ही चुका है, सी बार अपने को फाइंड आउट करना है, बी अपने पास में आ चुका है 0.8 का, और y अपने को पता है यहाँ पे 1200 करोड़ की। तो यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 960 इधर आ जाएगा, सी बार यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1100, यहाँ पे सी बार आपका आ जाएगा 140 रुपीज, 140 करोड़ रुपीज। ओके, तो आपको इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी और भी कोई डाउट आते हैं आपके तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।